क्या शहबाज गिल इमरान खान के लिए बड़ा ख़तरा बनने वाले हैं? क्या इमरान खान को ये लग रहा है कि शहबाज गिल उनके ख़िलाफ़ बयान देंगे? इसी वजह से इमरान खान ने पंजाब हुकूमत पर ये दबाव डालने की मुबैना कोशिश की कि शहबाज गिल को किसी भी तरीके से अस्पताल मुंतकिल कर दें, पंजाब की हदूद में रखें, लेकिन वफाक के पास उनको ना भेजा जाए। इस सारी स्टोरी का पस मंज़र ये है कि आज वफाकी हुकूमत ने शहबाज गिल का जो रिमांड नहीं दिया गया था जिस्मानी, उस पर दरख्वास्त दायर की, जिसके पास मकामी अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर की और 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया। प्रोसिक्यूटर ने जो दलाइल दिए वो बड़े इम्पोर्टेंट थे। प्रोसिक्यूटर के दलाइल से ये लग रहा था कि शायद ये हुकूमत समझ रही है कि ये जो मामला था ये मनसूबाबंदी के तहत किया दिया गया। शहबाज गिल से तहकीकात ज़रूरी हैं कि इस सारे बयान को, जो फ़ाइल एंड रैंक्स के बारे में फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयान था, उसके साथ कौन कौन एसोसिएट था, किसकी हिदायत पर यह बयान दिया गया, किसके इशारों पर यह बयान दिया गया, कौन कौन इस सारे मामले में मुलविस थे, किस ने स्क्रिप्ट लिखा था, कौन एसोसिएट था और इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा था। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अभी हमने शहबाज गिल का मोबाइल, उनका लैपटॉप और दीगर जो उनकी आलात हैं उसको भी रिकवर करना है, जहाँ से हमें उम्मीद है कि तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त होगी। नाज़रीन, जब अदालत ने हुक्म जारी किया तो बनी गाला में इंपॉर्टेंट इजलास हुआ। इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत को, चूँकि अडियाला जेल पंजाब हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो पंजाब हुकूमत को और उनके जो चीफ सेक्रेटरीज थे उनको ये अहकामात दिए, मुबैना तौर पर दबाव जैसी सूरत हाल थी कि कोई भी रास्ता निकालें, किसी भी तरीके से उस पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना करें। लेकिन जो कानूनी माहिरीन थे, जो पीटीए के ऐसे लोग हैं जो संजीदा सोच और सियासी जहन रखते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि ये लीगली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अदालत की अहकामात तौहीन अदालत हो जाएगी और उस पर इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता निकाले। फिर हमने देखा कि ये सारा ड्रामा रहा, 3 से 4 घंटे की सूरत हाल रही। एक मौके पे वफाक और पंजाब बिल्कुल आमने सामने जैसी सूरत हाल थी, महाजराई थी, कशीदगी थी। पुलिस और जो वफाक के मातहत सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनमें आपस में ठन्नी जैसी भी सूरत हाल थी। लेकिन बहरहाल तवील घंटों के बाद, आंख मचोली के बाद, शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। उनकी जो प्ली थी वो यही थी कि शहबाज गिल को सांस की बड़ी तकलीफ़ है, तो शहबाज गिल को अभी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता, उनको अस्पताल में रखना है। लेकिन चूँकि वफाकी जो एजेंसीज थी, जो रेंजर्स एफसी और इस्लामाबाद पुलिस थी, वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी और अदालती हुक्म की तामील के लिए वहाँ पर कई घंटे रही। बेलाखिर शायद उनको ये समझ आ गया कि कोई भी रास्ता नहीं है, तौहीन अदालत से बचने के लिए हमें ये देना होगा। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब इस मामले पे क्यों इतना डिले करना चाह रहे हैं। एक वक्त तो वो डिसोसिएट करने में उन्हें बड़ा टाइम लगाया, अब क्या ऐसे ख़तरात हैं, क्यों ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब को क्या यही है कि इमरान खान साहब को डर है, खौफ है, ख़तरा है कि शहबाज गिल उनके ख़िलाफ़ बात ना कर दें। अब क्या शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड से पीटीआई को जो ख़तरा है, पीटीआई ने इस जिस्मानी रिमांड मंजूर होने के ख़िलाफ़ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, उस पर भी समाअत होनी है। मतलब क्या पीटीआई को ये लग रहा है कि शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड पुलिस को दिया गया है, क्या उससे कोई अहम इंकशाफात सामने आ सकते हैं, क्या उसे पीटीआई का जो एक कानूनी शिकंजा लग सकता है। तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो दाल काली है। अब पता नहीं, कुछ ना कुछ दाल काली है कि दाल में कुछ काला है कि पूरा दाल काली है, ये तो तहकीकात होंगी पता चलेगा। लेकिन बहरहाल शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ है वो भी काबिल मज़म्मत है, वो बेहमाना तशद्दुद। शहबाज गिल ने जब आखिरी समाअत थी, जब उसका जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ था, तो कोर्ट में अपनी कमीज़ उतार के उन्होंने कहा था कि देखिए मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो उस पर फिर अदालत ने जिस्मानी रिमांड उनका नहीं किया था और उनको जुडिशल कर दिया था। यानी जुडिशल का मतलब ये होता है कि उनको जेल भेज दिया था। लेकिन बड़ा जो इतलात हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो हामिद मीर साहब हैं, इसके अलावा और हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं मुबश्शिर ज़ैदी साहब हैं, वो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है, अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है और बड़े वोकल वो अपने ट्वीट पे भी कह रहे हैं और अपने प्रोग्रामों में भी कह रहे हैं कि उनके पास बहुत एविडेंस है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। अब मैंने पहले भी आपको कहा था कि शहबाज गिल पर अगर तशद्दुद हुआ है तो अपनी वीडियो पे हम इसको हाईलाइट कर चुके हैं।
उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। किसके कहने पे तशद्दुद हुआ, कौन था तशद्दुद करने वाला, वफाकी हुकूमत उसमें मुलव्वस थी क्या, क्यों ऐसे उन पर तशद्दुद किया गया। लेकिन बहरहाल ये आने वाले दिनों में इस पर शदीद महाजरी और कशीदगी बढ़ सकती है। इस्लामाबाद पुलिस ने तो कहा है कि किसी किस्म को कोई तशद्दुद नहीं हुआ, डिनाई किया है और मेडिकल भी कराया गया है। लेकिन वो दूसरी जानब मेडिकल में भी वैसे कि पीटीआई खुद इसमें कन्फ्यूजन है। पीटीआई एक वक्त कहती है तशद्दुद हुआ, फिर कहती है तशद्दुद नहीं हुआ। खान साहब ने कहा जी उसको बढ़ना करके तशद्दुद किया गया। जो कर्नल हाशिम डोगर थे, मीडिया से गुफ्तगू का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। फिर एक निजी टीवी में शायद उनको डांटा गया होगा, इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी, आपने ये क्यों कहा, फिर उन्होंने कहा कि तशद्दुद हुआ है। लेकिन बल ये इतना जो मामला है ये बड़ा खौफनाक बनता जा रहा है। शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड है उस पर कोई अहम इंकशाफात हो सकते हैं। क्यों पीटीआई के सफ़ों में खलबली मची हुई है, क्यों पीटीआई बहुत परेशान है, क्यों पीटीआई इस अदालती मामलात में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रही है। फैसल जावेद ने भी आज कौमी असम्बली सेनेट में जो खिताब किया उसमें उन्होंने मुबैना तौर पर खुले अल्फाज में शहबाज गिल के उस बयान की मजम्मत की और उसको गलत भी करार दिया और उसको कहा कि ये किसी भी तरीके से बयान सही नहीं था और उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पीटीआई बल अभी तक इसमें दो धड़ों में फंसी हुई है। दूसरा नतीजा जैसा कि आपको मालूम है कि जो त्यारा हादसे के बाद पाक फ़ौज शहदा उनके खिलाफ जिस किस्म की मनफी मुहिम चलाई गई थी, सोशल मीडिया पे हमने देखा कि शहदा की जिस तरह तौहीन अमेज़ रिमार्क्स दिए गए, ट्वीट्स किए गए, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बड़ा संसदीय इंकशाफात सामने है और उसमें मुबैना तौर पर पीटीआई को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जॉइंट इंक्वायरी कमेटी थी वो इस नतीजे पर पहुंची है। तमाम लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और जो असल किरदार हैं उनके गिर्द फैसला हुआ है कि उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो असल किरदार से क्या मुराद है, यही है कि शायद इमरान खान साहब को इस मामले पे डायरेक्ट एसोसिएट किया जाएगा, क्योंकि आज हमने देखा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी इस मामले पे बात की और इसको भारत के साथ उन्होंने एसोसिएट किया। किसी दौर में जब वो हुकूमत में थे तो वो नून लीग को गद्दार कहते थे और भारत का यार है और मोदी का यार है। आज नून लीग वाले इनको भारत के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, इसमें किसी किस्म की सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जो भी हक़ाइक़ है उस पर होना चाहिए, बल्कि इस मामले पर भी जुडिशल इंक्वायरी बननी चाहिए, उस पर फैसला हो। क्योंकि हमें जो मालूमात मिली हैं वो यही है कि जो पीटीआई के लोगों ने ट्वीट्स रीट्वीट्स किए या अपने स्टेटमेंट्स दी, उसमें चंद बड़े लोगों की जो पर्सनैलिटी थी उनसे मरूब हुए और उन्होंने उनकी देखा देखी पाकिस्तान के लिए वो शर्मिंदगी का बायस बने। 5th जनरेशन वार के बारे में हम आपको मुसलसल अपने वीलॉग्स में कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये हमारी जड़ें खोखली कर रही है, हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। खुदारा ट्वीट पर अंधी तकलीद ना करें, ट्विटर पर अंधी तकलीद ना करें, पहले सोचें समझें। ये कोई मोहब्बत नहीं है। वतन अहम है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो अल्लाह माफ़ करे, खुदा न खास्ता हम तो ये बात सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान तो क़यामत तक इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। हम सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। अब एक मुख्तसर बात करें पेट्रोल के मामले पे। जैसे मैंने आपको 3 दिन पहले भी बताया था, PMLN वर्सेस PMLN, यानी नून और शीन, गुड कॉप और बैड कॉप। एक तरफ मरीम नवाज़ ट्वीट पे इस अवामी तईद के साथ खड़ी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी जा रही हैं, नवाज शरीफ साहब इजलास से उठ के चले जाते हैं। नवाज शरीफ साहब पहले तो ये बताएं कि वो सरकारी इजलास से बैठे क्यों थे, क्या सरकारी इजलास मैंडेट है नवाज शरीफ साहब का? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ इस वक्त इश्तिहारी हैं, मफरूर है, सरकारी इजलासों में वो नहीं बैठ सकते। सरकारी इजलास एक डेकोरम होता है, एक सीक्रेट होती है। तो बहरहाल वो इस पर भी नून लीग की वजाहत आ गई थी कि सरकारी इजलास में नहीं बैठे थे नवाज शरीफ, वो उस पर अपने एक निजी मीटिंग में बैठे थे। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि इत्तेहादी जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो भी शदीद इस पर बरहम हुए। उनका बड़ा सख्त बयान आया कि ये मुशावरत कर लेनी चाहिए थी और हमें बताया नहीं गया। MQM ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया। तो बहरहाल ये इस पर महंगाई यकीनन बढ़ती है। पेट्रोल तवक्कुआत तो यही थी, समरी यही थी 15 रुपए कम होंगे, लेकिन यकदम अचानक जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई कि पेट्रोल तकरीबन 6 रुपये और 72 पैसे, तकरीबन 7 रुपये महंगा हो गया है। तो इस पर आने वाले दिनों में रिलीफ पैकेज बनाने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल कुछ मुआशी तौर पे खुशखबरियाँ भी हैं। IMF के साथ हमारी
चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अगले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उम्मीद है कि IMF का जब रिलीफ पैकेज मिलेगा तो शायद पाकिस्तान में माशी सूरत हाल कुछ बेहतर हो। आम आदमी की एक्सेस में, रसाई में ये महंगाई का ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।